वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, और इसके बाद से है क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात किया जाए तो यही एक लाइन में स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स क्या है, तो ये स्फीयर्स यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इसको क्या किया गया, एक लाइन में रखा गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन के ऊपर क्या करते हैं, दूसरा लाइन, जैसे एक लाइन में ये रखा हुआ है, इसी तरह का दूसरा लाइन इसके ऊपर रखें, तीसरा लाइन इसके ऊपर रखें, तो हमें टू डायमेंशन प्राप्त होता है, यानी क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस प्राप्त होगा। इसलिए लिखे यहाँ पर क्या है, क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन का यूज करके, देखिए लिखा हुआ है यूजिंग स्फीयर्स इन अ लाइन ऑफ वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में एक लाइन में जो भी स्फीयर्स है, जो भी एटम्स है, उसका यूज करके हमें किसका निर्माण करना है, क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन का निर्माण करना है। अब रखने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, कैसा कैसा तरीका हो सकता है रखने का। अब क्या है कि वन डायमेंशन अगर एक लाइन में है तो वन डायमेंशन हुआ, यह भी देख सकते हो एक लाइन में है वन डायमेंशन। अगर वन डायमेंशन के ऊपर हम इस वन डायमेंशन को फिर से रखें तो उधर से देखो किसका निर्माण होता है, देखो चौड़ाई भी कुछ हो गया, इधर तो लंबाई था, इधर चौड़ाई भी कुछ हो गया। अगर ये चौड़ाई हो गया तो इसका मतलब क्या, एल और बी दो डायमेंशन हो गया, इसलिए टू डायमेंशन का निर्माण हुआ। रखने का तरीका हमारे पास, देखो रखने का तरीका हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर सेकेंड, सॉरी फर्स्ट लाइन का जो स्क्वायर है उसके जस्ट ऊपर सेकेंड लाइन का स्क्वायर है। तो इसको अगर हम कहते हैं ए टाइप तो दूसरा भी क्या कहलाएगा, ए टाइप। इसके ऊपर भी इसी तरह से तीसरा लाइन रहता, चौथा लाइन रहता, पांचवा लाइन रहता, तो क्या कहलाता, ए टाइप कहलाता। ठीक, तो एक तरीका यह हुआ, इसलिए इसमें लिखा गया यूजिंग स्फीयर्स इन अ लाइन ऑफ वन डायमेंशन, ये हो गया। अब इसमें से क्या है, रखने के दो तरीके, कैसे कैसे, तो फर्स्ट लेयर मतलब फर्स्ट लाइन के स्फीयर्स के ऊपर सेकंड लाइन का स्फीयर जस्ट एबव है, जस्ट ऊपर है, नहीं है। तो इस तरह से जो निर्माण होगा वो 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड है, या 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अर्थात 2D अपने जो नियरेस्ट नेबर है, अपने नजदीक का जो इसका पड़ोसी 1 2 3 4 से वो डायरेक्ट टच में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो चारों स्फीयर्स जो इसके कांटेक्ट में है उसके सेंटर को अगर लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो स्क्वायर का निर्माण हुआ। तो इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, अब है वन डायमेंशन का यूज करके टू डायमेंशन का बना, ठीक है, यह भी वन डायमेंशन, यह भी वन डायमेंशन। अब रखने का तरीका दूसरा है। अब इसमें जो है ना सेकेंड लाइन को हम इस तरह से रखें कि फर्स्ट लाइन के जो स्क्वायर है उसके गैपिंग में आ जाए। तो बताइए, इससे पहले मैंने जो बताया था जस्ट एबव, सेकेंड लाइन के जो स्क्वायर थे फर्स्ट लाइन के जस्ट एबव थे, ठीक ऊपर थे, लेकिन अब क्या है, तो सेकेंड लाइन का जो स्क्वायर है इसके गैपिंग में आ जाए। क्या आ जाए, गैपिंग में आ जाए। अगर यह गैपिंग में आ रहा है तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो फर्स्ट लाइन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन के स्क्वायर को कहते हैं, फर्स्ट लाइन का स्क्वायर हमारा ए टाइप का है, तो सेकंड लाइन का बी टाइप। अगर तीसरा लाइन का स्क्वायर रखते तो फिर से इसके गैपिंग में रखते, इसके गैपिंग में रखते, तो पहला और तीसरा क्या हो जाता है, एलाइंड हो जाता है, एक लाइन में हो जाता है। तो यानी पहला और तीसरा एक लाइन में, तो पहला वाला को ए टाइप कहते हैं, तो दूसरा वाला बी टाइप, फिर तीसरा वाला ए टाइप। तो इस तरह से ए बी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और देख सकते हैं ऐसा ही स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और जब इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा तो बीच में अगर एक पार्टिकल का, एक एटम, एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वह अपने चारों तरफ 6 से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो ए बी टाइप स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद से 2D HCP का निर्माण होगा, और यहाँ था 2D SCP। तो 2D HCP और 2D SCP का निर्माण कैसे होता है यह आपको पता चल गया। फर्स्ट लाइन के एटम्स के या स्फीयर्स के जस्ट ऊपर सेकंड लाइन के स्फीयर को रखते हैं, 2D SCP वाला, यानी ए टाइप स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और अगर जो है ना क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन के स्फीयर्स के
गैपिंग में सेकंड लाइन के स्केल्स को अगर रखते हैं तो इस तरह से हमें जो प्राप्त होगा वो 2D HCP प्राप्त होगा।